हेलो गाइस, चिकन शाशली के साथ जायकादार चावल की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है और इसमें जिन चीज़ों को हमने शामिल करना है उसमें हम शिमला मिर्च को शामिल करेंगे। अब आप देखें कि शिमला मिर्च की हम कटिंग तो कर लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात ये है कि शिमला मिर्च के अंदर जो वाइट पार्ट होता है, इस वाइट पार्ट को हमने अलहदा कर देना है। वाइट पार्ट को हम अलहदा करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको कुछ मोटे टुकड़ों में इसकी कटिंग कर लेंगे। ज़्यादा बारीक टुकड़ों में हमने शिमला मिर्च को नहीं काटना। इसी तरह से आपने इसको पहले स्लाइस में काट के फिर उसके बाद इसके मोटे मोटे टुकड़ों में इसको काट लेना है, क्योंकि चिकन शाशलिक में जो शिमला मिर्च होती है वो बारीक कटिंग नहीं होती, बल्कि उसके मोटे पीसेस में उसको कट किया जाता है। इसी तरह से मैंने 2 प्याज ले लिए थे, उन प्याज को भी मोटा मोटा कटिंग कर लिया था। अब हम चिकन की सफाई कर लेंगे। चिकन को पहले से मैंने धो तो लिया था, लेकिन अब हम इसको सिरका के पानी में शामिल करेंगे। अब ये देखें कि एक बाउल ले लेंगे और हम इसमें चिकन को शामिल करेंगे। चिकन को शामिल करने के बाद हम इसमें एक बाउल पानी का शामिल करेंगे। अब हम सिरके के चंद एक कतरे इसमें शामिल करेंगे। पानी हमने इसमें शामिल कर दिया है। सिरका शामिल करने के बाद फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखा करें। अब ये देखें कि सिरका और पानी हमने इसमें मिक्स कर लिया है। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। अब आप ये देखें कि पानी और सिरका हमने शामिल कर दिया और इसके साथ ही जो बोनलेस चिकन है उसमें ये तमाम सिरके का जो असर है ना वो इसमें जज़ब हो जाएगा। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको ढाँप के रख देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद हम इसको दोबारा से चेक करते हैं और हमने इसका पानी निकाल लेना है। अब हम बोटियाँ अलहदा निकाल लेंगे और इसका पानी अलहदा निकाल लेंगे। पानी को हमने इसमें शामिल नहीं करना। हमने सिरके के पानी में इसको 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। अब आप ये देखें कि पानी को हम सेपरेट कर देंगे। पानी हम इसका मुकम्मल तौर पर फेंक देंगे, क्योंकि हमने इसको अब इस्तेमाल नहीं करना। आप ये देखें कि इसमें पानी की रंगत भी तब्दील हो चुकी है और जो चिकन है उसकी रंगत भी तब्दील हो चुकी है। अब हमने दोबारा से फिर इसी बाउल में ही चिकन को शामिल करना है और इसमें हमने अब तमाम मसाले शामिल करने हैं। आप इसको जितना भी स्पाइसी अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, लेकिन चिकन शाशलिक बनाने के लिए हमें जस्ट इसमें सोया सॉस और चिली सॉस इसमें शामिल करेंगे। हाँ, अपने जायके के हिसाब से आपने ये चिली सॉस इसमें शामिल करनी है, लेकिन जो सोया सॉस है वो आपने 2 टेबलस्पून से ज़्यादा शामिल नहीं करनी, क्योंकि सोया सॉस नमकीन होती है। और उसी हिसाब से फिर आपने इसमें नमक शामिल करना है। इसमें हम सफ़ेद का मिर्च शामिल करेंगे। एक तो काली मिर्च होती है वो नहीं, बल्कि हम इसमें सफ़ेद मिर्च शामिल करेंगे। उसके बाद हमने इसमें नमक शामिल करना है। नमक अब आपने हस्बे ज़ायक़ा शामिल कर लेना है, ज़्यादा नमक इसमें शामिल नहीं करना। अब हमने इसमें सॉस शामिल की थी, वो भी सोया सॉस और सफ़ेद मिर्च शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स भी कर लिया है। मिक्स करने के बाद फिर आप देखें कि मैंने थोड़ा-सा ही नमक इसमें शामिल किया है। चुटकी भर आप इसमें नमक शामिल कर लें और अगर आप इसमें दूसरा मसाले शामिल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे मैंने थोड़ी-सी इसमें रेड चिली भी शामिल कर दी है। रेड चिली शामिल करने के बाद फिर हम इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से ही मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, क्योंकि सिरका तो बोटियों के अंदर जज़ब हो चुका है। तो बाकी जो मसाले हम इसमें शामिल करेंगे वो भी थोड़ी देर तक इसके अंदर जज़ब हो जाएंगे। अब हमने इसमें एक ख़ास चीज़ शामिल करनी है और वो है कॉर्नफ्लोर। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि चिकन शाशलिक में कॉर्नफ्लोर का क्या इस्तेमाल, लेकिन आप इस तरह से बनाइएगा, बड़ा ही क्रिस्पी सा चिकन शाशलिक तैयार होता है। अब आपने इसमें ना 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के शामिल करने हैं, तो बिल्कुल इसमें ना ये खुश्क होनी चाहिए इसकी बोटियाँ। अभी मुझे थोड़ा-सा और मैंने इसमें शामिल कर दिया है कॉर्नफ्लोर। अब इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। जब हम इसे फ्राई करेंगे ना तो आप देखिएगा कि ये चिकन की जो छोटी-छोटी सी बोटियाँ हैं ना, ये बड़ी टेंडर सी रेडी हो जाएँगी। इसी तरह से इसको मैंने अच्छी तरह से ये मिक्स कर लिया है, ये देखें, और उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए इसको हम रख देते हैं। दूसरी तरफ मैंने ऑयल पहले ही इसे गर्म करके रख दिया था। अब मैंने 10 से 15 मिनट के बाद इसको मैंने फ्राई करना शुरू किया है। आप भी इसी तरह से इसको तकरीबन 30 मिनट्स के बाद फ्राई कर लीजिएगा।
तो इतना टाइम हो चुका था तो मैंने ऑयल को गर्म पहले ही से कर लिया था। गाइस आपसे हमें सिर्फ एक छोटी सी फेवर चाहिए होती है। जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आप इसको ज़रूर वॉच किया करें, इसे कंप्लीट वॉच किया करें और इसे शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि इस तरह से ये हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलिए अब हम चिकन के पीसेस जो हम फ्राई कर रहे हैं उनको हम देख लेते हैं। ये हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करने हैं, जस्ट हमने इनको शैलो फ्राई करना है। आप ये देखें अभी ये जस्ट लाइट ब्राउन हुए हैं। तो ले जी अब ये कंप्लीट शैलो फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल कर एक साइड पे रख लेंगे और दूसरी तरफ फिर हम इसी पैन में ही हम मसाला रेडी करेंगे। लहसुन मैंने पहले ही से चॉप करके रख लिया था। सबसे पहले ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो फिर हमने इसमें लहसुन का तड़का लगाना है। लहसुन को हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे, जिसको हम कहते हैं तड़का लगा लेंगे। उसके साथ ही हम इसमें प्याज भी शामिल करेंगे जो हमने मोटे मोटे टुकड़ों में काट के रखा था, और उसके साथ फिर हम शिमला भी इसमें शामिल करते चले जाएंगे जो हमने मोटे पीसेस में काट के रखी थी। जितनी भी सब्जियां हमने अलहदा काट कर रखी थी, जैसे ही लहसुन हमारा तड़का लगेगा उसके साथ हमने इसको शामिल कर देना है और थोड़ा सा हमने इनको नरम कर लेना है। अब हमने इसमें मसाले शामिल करने हैं। उसी तरह से अपने हिसाब से हमने नमक और मिर्च शामिल करना है। नमक और मिर्च शामिल करने के बाद हमने इसमें टमाटरों को भी शामिल कर देना है। टमाटर भी मैंने पहले ही से इनकी कटिंग करके एक साइड पे रख लिया था। अब हमने सब्जियां इसमें शामिल की हैं। सब्जियों को भी हम इसमें हल्का सा फ्राई कर लेंगे, सौते कर लेंगे, और उसके बाद ये देखें कि इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए हम इसको पकाते जाएंगे। मैंने तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाया, और पकाने के बाद फिर हम इसमें आपने जो चिकन रेडी करके रखा था, फ्राई करके रखा था, उसे हम इसमें शामिल करेंगे। चिकन को हमने जो फ्राई किया था वो हम इसमें अब शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसको चम्मच चलाएंगे और फिर इसको हम मिक्स करेंगे। अब मैं ये चाह रही हूँ कि चिकन शाशली को थोड़ी सी ग्रेवी के साथ तैयार करूँ। अब हम इसमें ख़ास चीज़ शामिल करेंगे और वो है टमाटो केचप। टमाटो केचप मैं इसमें अब शामिल करूँगी। आपने इसमें 2 से 3 चम्मच जो है ना वो टमाटो केचप के शामिल कर लेने हैं। टमाटो केचप को शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी हमने इसकी ग्रेवी तैयार नहीं करनी है, पहले हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे, थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे अच्छी तरह से, क्योंकि चिकन में तमाम मसाले अच्छी तरह से जज़ब हो जाएं। अभी हमने इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, और आप ये देखें कि चिकन के पीसेस और टमाटर के पीसेस जो है ना वो उसी तरह से ही रहेंगे। एक प्याली मैंने थोड़ी सी पानी की इसमें शामिल कर दी है। पानी शामिल करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। थोड़ी देर के लिए पकाने से ये मतलब है कि हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढाँप के रख देंगे, और 10 से 15 मिनट के बाद हम इसको दोबारा से देखेंगे तो हमारा चिकन शाशलिक विद ग्रेवी के साथ रेडी हो चुका है। अब आप ये देखें कि चिकन के पीसेस जो हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं टूटे, छोटे छोटे से टुकड़े बिल्कुल उसी तरह से हैं। थोड़ी देर के लिए इसको स्टीम पे छोड़ती हूँ और उसके बाद आप दोबारा से चेक करते हैं, और ये देखें कि चिकन शाशलिक हमारा रेडी हो चुका है। ग्रेवी के साथ हमने इसको तैयार किया है। राइस मैंने पहले ही से तैयार कर लिए थे। या जायकादार चावलों के साथ चिकन शाशलिक को पेश करें, और हमारी वीडियो को मुकम्मल देखें एंड तक। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।